जो मिल जाए खेल लेते थे, खेलना तो सब कुछ करा है। अच्छा, मूड कैसा है ग्लोबल? अच्छा, तो इसीलिए ग्लोबल मार्केट्स में मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। एक तो आफ्टर आवर्स फेडेक्स की धुलाई होती हुई दिखाई दे रही है, इसीलिए फ्यूचर्स में प्रेशर है। ड्यूरिंग मार्केट आवर्स अडोब ने इनफैक्ट $20 बिलियन के एक्विजिशन को अनाउंस किया। उस एक्विजिशन के बाद वो स्टॉक, अडोबी का स्टॉक, करीब करीब 16% क्रैक होता हुआ दिखाई दिया। फिर इसका असर नैस्डैक पर पड़ा। हमने देखा एप्पल हो, सेल्सफोर्स, ये तमाम स्टॉक्स में बिकवाली आती हुई दिखाई दी। हालांकि कल का दिन फाइनेंशियल काउंटर्स के लिए ज्यादा बेहतर था। गोल्डमैन में तेजी देखने को मिली, जेपी मॉर्गन में तेजी देखने को मिली। हम अमेरिका से कुछ डेटा का इंतजार कर रहे थे और वो डेटा आया, मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आया, रिटेल का डेटा आया, और रिटेल का जो डेटा है उसमें करीब करीब 0.3% तक की बढ़त देखने को मिली है। ये नेगेटिव रिविजन जरूर हुआ है पिछले मंथ की तुलना में, लेकिन इकोनॉमिस्ट बेसिकली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिटेल सेल्स फ्लैट रहेंगी। बहुत मामूली सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इंप्रूवमेंट इसीलिए है क्योंकि ऑटो पार्ट्स पर काफी ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, हॉस्पिटैलिटी वेन्यूज पर काफी ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, स्पोर्टिंग गुड्स पर दरअसल पैसा खर्च हो रहा है। तो कंज्यूमर स्लोडाउन के साइंस वहां पर है नहीं। मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े, जो फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग डेटा आया है वो हल्का सा नेगेटिव में है। साथ ही साथ जो लेबर मार्केट है वो अभी भी मजबूत है। तो जॉबलेस क्लेम्स की जो आंकड़े है वो करीब 2,13,000 के आसपास आए, लोअर देन एक्सपेक्टेड। 5,000 नए लोगों को नौकरियां मिली, तो लेबर मार्केट स्ट्रांग है। बेसिकली कंज्यूमर सेक्टर मजबूत है और ये इंडिकेशन दे रहा है कि फेडरल रिजर्व का स्टांस बिल्कुल बदलेगा नहीं, इनफैक्ट वो और अग्रेसिव होते हुए दिखाई देंगे। तो ये सब हुआ है अमेरिका में। अब चाइना की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि चाइना के डेटा का जो इंतजार था वो आ चुका है। चाइना के डेटा में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट है। रिटेल सेल्स 5% बढ़े हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 4% तक का इजाफा देखने को मिला है, और साथ ही साथ जो एक ही डिसअपॉइंटमेंट है वो दरअसल है रियल एस्टेट की तरफ से, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट में ग्रोथ नहीं देखने को मिली। दरअसल 7% तक का डाउन टिक नजर आया है, तो वो एक हल्का सा दबाव। अनएम्प्लॉयमेंट डेटा का भी आपने जिक्र किया, तो करीब 16 से 24 के बीच का जो अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा चाइना मैप करता है और वो पेश करता है, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट दरअसल थोड़ी सी कम हुई है। ये 18.7% पर अगस्त के महीने में आई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर अभी भी ये 5.3% पर है, हायर साइड पर है अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये डेटा भी आ गया है। होपफुली इससे कुछ थोड़ा सा रिलीफ आता हुआ दिखाई देगा। चाइना मार्केट्स और एशिया पैक में कुछ तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन चाइना का डेटा अच्छा है, वहां पर अच्छा खासा पैसा खर्च हो रहा है, एंड स्पेशली केटरिंग की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है चाइना में। केटरिंग की? हाँ, बाहर खाना पीना, केटरिंग की। तो वो केटरिंग की डिमांड बढ़ी है और ऑटो सेल्स की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ी है। तो ऑटो सेल्स से मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, खुलते हैं तो ऐसे ही होता है। हाँ, वही होता है ना, चीजें पिकअप कर जाती हैं। या वहां पर भी आई डोंट नो होम डिलीवरी हो रही है। शादी का सीजन भी हो सकता है, वहां पे भी होती होगी शादी का सीजन। आई रियली डोंट नो, चाइना के शादी का सीजन ट्रैक नहीं किया, लेकिन मुझे लग रहा है ट्रैक करना पड़ेगा। तो भाई ये सब डेटा, अब देखिए ग्लोबली कैसा मूड है, किस तरह के डेटा ट्रैक करने पड़ रहे हैं हेल्थ गॉज करने के लिए इकोनॉमीज की। नेट फ्लैट से नेगेटिव सेंटीमेंट नेगेटिव ही रखवा, नेगेटिव है सेंटीमेंट। हाँ, वीरू, ऐसे में एक काम करें, कोई डाओ की किसी यूएस